जिंदाबाद के विधायक कैसा हो, मोहन भैया जैसा हो, मोहन भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जय तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी मैं हूँ गोपालगंज में। यहाँ गोपालगंज विधानसभा का उपचुनाव है और आज हम अपने दर्शकों को मिलाएंगे गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव के राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता जी से और जानेंगे गोपालगंज की समस्या और इनकी विचार, गोपालगंज की जनता के प्रति इनका क्या विचार है, यहाँ की समस्याओं के लिए इनका क्या मास्टर प्लान है और गोपालगंज के विकास कैसे करेंगे तथा जीतने के बाद गोपालगंज की जनता की पहली तोहफा इनकी क्या होगी। तो आइए मिलते हैं राजद के प्रबल दावेदार प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी से। श्रीमान नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। खबरें आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से आप आए। और समस्याएं तो बहुत है और समस्याओं का समाधान भी होगा। अभी हम उपचुनाव में आदरणीय लालू यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी के निर्देश पर मैं जनता के बीच हूँ। जनता देवतुल्य जनता से आशीर्वाद ले रहा हूँ। मूलतः क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ, किन किन समस्याओं से गोपालगंज की जनता जूझ रही है, मैं यह जानना चाहूँगा। देखिए, गोपालगंज तो सबसे पहले बाढ़ ग्रस्त इलाका है और ख़ास तौर से गोपालगंज का जो मैक्सिमम जो इलाका है वो बाढ़ से ग्रस्त रहता है। बाढ़ और सूखा का हमेशा हमारा बिहार में ये खास तौर से गोपालगंज झेलते आया है। तो मेरा प्रयास होगा कि बाढ़ का जो निदान है प्लस सूखे का जो निदान है उसके लिए मैं संघर्ष करूँ। बाढ़ की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए क्या आपका जो है कि इस पर मास्टर प्लान क्या होगा, कैसे आप जो है कि बाढ़ की समस्याओं से निजात दिलाएंगे यहाँ की जनता को, और इसके अतिरिक्त अन्य कौन सी समस्याएं हैं, मैं उस तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। देखिए, बाढ़ की समस्या के लिए सबसे अहम बात है कि जो लोग बांध पे रहते हैं वो लोग बांध की समस्याओं को ज़्यादा जानते हैं और हम भी इस इलाके से हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि पक्कीकरण हो। जो एक बांध है, छरकी कहा जाता है, और एक बांध है, तो हमारा छरकी भी पूरी तरह से डैमेज है। अगर हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं अगर चुनाव जीता, तो जो छरकी का बांध है उसको पूरी तरह से मैं पूर्ण रूप से नए रूप से उसको बनवाने का काम करूँगा। हेल्थ यानी स्वास्थ्य और एजुकेशन, शिक्षा के प्रति आपका क्या जो है कि यहाँ प्लान होगा। आप खबरों से आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि हमारे माननीय तेजस्वी यादव हर रोज़ किसी न किसी अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें जो लोग दोषी पाए जाते हैं उन लोग पर कार्रवाई हो रही है। तो अब पिछली बातों को छोड़ करके अभी नए रूप में, जैसे अभी 33 करोड़ रुपये हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने दिया है और कल परसों ही उसका शुभारंभ हो गया है। आप जाएंगे सदर अस्पताल में तो 100 बेड का एक आधुनिक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो आपको 2 साल में बन करके जनता को सुपुर्द करने का काम किया। गोपालगंज की जनता का स्नेह आपको प्राप्त होता है और जनता यहाँ से आपको भारी बहुमत से जिताती है, तो जीतने के पश्चात गोपालगंज की जनता को आपका क्या तोहफा होगा, पहली सौगात आप क्या देंगे। देखिए, मेरे पास विज़न है और मैं कुछ विज़न के साथ जनता के बीच आया हूँ। अगर हमें मौका मिला, मैं विज़न का खुलासा भी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास कुछ मास्टर प्लान है, कुछ मेरा विज़न है जो अगर हमें जनता देवतुल्य जनता ने अगर मौका दिया तो हम ऐसा करेंगे कि दिखेगा, और जब तक दिखेगा नहीं फिर बिकेगा नहीं, ये कहावत है। तो दिखेगा और उसके बाद में फिर जनता के बीच आऊँगा और लोग कहेंगे कि हाँ, बदलाव क्या होता है, विकास क्या होता है। आप काफ़ी अरसे से राजद में जानकारी है कि 92-93 के सत्र से आप राजद में हैं। देखिए, 77 के आंदोलन में, जेपी आंदोलन में हम लोग बच्चा थे, हम लोग 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ते थे। उस समय से हम लोग जेपी आंदोलन
हम लोग बहुत बच्चा थे उस समय भी पुलिस हम लोग रोड से जिंदाबाद मुर्दाबाद में पढ़ कर ट्रकों पर बैठ करके ले जा करके छोड़ देती थी। और कभी कभी आपको डुमरिया खट छोड़ देती थी, पैदल आते थे। तो हम लोग शुरू से ही जेपी आंदोलन से जुड़े हैं, बच्चा से ही जुड़े हैं। 77 में यहाँ राधिका गुप्ता आई थी, जिनको भारी मतों से हम लोग जिताने का काम किया। उस समय हम काफ़ी बच्चा थे, 77 में हम अभी उस समय हम मैट्रिक में थे, 9th-10th में थे। तो उस तरह से 77 में भी यहाँ उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी। 80 में फिर यहाँ से हम लोगों ने मदद किया, जिसमें निर्दलीय काली प्रसाद पांडे को हम लोग दल ने समर्थन दिया, उस पर भी जीते। 1990 में 1985 में भी हमारे दल ने समर्थन दिया, तो समर्थन से सुरेंद्र भाई जीते थे। उस तरह से यहाँ गोपालगंज हमेशा जनता दल जनता पार्टी के रूप में ही मदद करने से लोग इन्हें जीते आए। काफ़ी अरसे से आपका यानी राजद का इस क्षेत्र पर रहा है, बीच में कुछ दिनों तक जो है राजद का हटा है और फिर से जो है राजद की वापसी दिख रही है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? देखिए, लगातार 77 से लेकर के 2000 ईस्वी तक यहाँ पर राजद जनता पार्टी जनता दल के समर्थन से ही यहाँ विधायक हो रहे हैं। और 1995 में राम अवतार गुप्ता जी यहाँ से चुनाव लड़े, भारी मतों से जीते थे, 54,000 वोट से जीते थे। फिर यहाँ खासतौर से बैस लोगों का यहाँ बहुत रुझान रहता है राजद के प्रति, शुरू से रहा है। और 2005 के बाद जो लगातार जो हम लोग के यहाँ जो बिखरा हुआ वोट का, तो उससे हम लोग काफ़ी ये हुए। लेकिन अभी चूँकि महागठबंधन एक साथ है और महागठबंधन में आदरणीय नीतीश जी भी साथ में हैं, तो बहुत भारी मतों से, बहुत भारी संख्या में यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप राजद के किसी पद पर भी हैं? राजद के हम पद पर थे यहाँ शुरू में। हम 1990 में हम युवा के अध्यक्ष थे जिला के, उसके बाद से जिला समिति में हम हैं। अभी जो प्रदेश में समिति बना है, जो चुनाव समिति, उसमें भी तेजस्वी जी ने आपके नाम की घोषणा किया हुआ है। आप राजद और तेजस्वी यादव जी को कुछ कहना चाहेंगे? माननीय तेजस्वी यादव जी को उनका जो लक्ष्य है रोजगार, आज हमको लगता है कि पूरा देश रोजगार से जूझ रहा है और उन्होंने जो वार किया है रोजगार पर, अभी आप देख रहे होंगे कि जितना भी बिहार सरकार का डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है कि कितना पद खाली है और उस हिसाब से अभी शुरू हो गया। अभी आप देखे होंगे कि रोजगार के लिए अभी बहाली हुई है और हमको लगता है कि तेजस्वी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा और आम लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि रोजगार के मामले में हमारी सरकार, हमारी तेजस्वी सरकार, हमारी नीतीश सरकार, जो युवा तो दीवाना है तेजस्वी, क्योंकि युवा जानता है कि हमें जो चाहिए उसकी सोच तेजस्वी जी के पास, और तेजस्वी जी के पास यही सोच है। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे तेजस्वी जी के पास जो सबसे बड़ी बात है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन बिंदुओं पर मुख्य। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को और खास करके गोपालगंज के ग्रामीण इलाके के लोगों को बताएं। बहुत अभी भी आपके परिक्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम से तो जानते हैं, चेहरे से वाकिफ नहीं हैं और गांव से वाकिफ नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताना चाहूँगा कि मैं मोहन प्रसाद गुप्ता, हमको एक बार मौका देंगे, मैं आपके हर कसौटी पर चुनाव करने का काम करूँगा और मेरे पास विजन है। मैं अपने विजन को लेके आऊँगा और आप लोगों को आप लोगों के कसौटी पर मैं खड़ा जरूर करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे थे गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव के राजद प्रत्याशी मोहन जी को, जिन्होंने अपने विचारों से गोपालगंज की जनता, हमारे दर्शकों सहित हम सभी को अवगत कराया। मैं एसके कश्यप, बने रहें खबरें अब तक से।
तेजस्वी जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 राबड़ी देवी जिंदाबाद 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 तेजस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद